Hello viewers, welcome to Linguistics Info and today's lecture is New Criticism Short Question Answers। पहला सवाल है लिटरेरी थ्योरी क्या होता है। लिटरेरी थ्योरी को अगर हम बड़े डपे तुले अंदाज में कहें तो लिटरेचर की नोयत के बारे में और लिटरेचर को एनालिसिस करने के लिए जो तरीक़ाकार या मेथड इस्तेमाल किए जाते हैं उनको लिटरेरी थ्योरी कहा जाता है। व्हाट इज़ न्यू क्रिटिसिज्म? न्यू क्रिटिसिज्म जो है वो फॉर्मलिस्ट मूवमेंट की ही एक टाइप है, एक सिंफ है। इसमें क्या होता है कि जो टेक्स्ट होता है उसी की इम्पोर्टेंस होती है, यानी टेक्स्ट को ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है और ये समझा जाता है कि टेक्स्ट अपने आप में ही काफ़ी है कि वो अपने एस्थेटिक फंक्शन को या अपने आप को एक एस्थेटिक ऑब्जेक्ट जो है वो मनवा सके। उसके लिए आपको किसी भी आउटसोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। अमेरिका में ये मूवमेंट जो है वो फ्लरिश की थी 20th सेंचुरी में और बड़ी रिनाउंड रही। न्यू क्रिटिसिज्म जो है इस टर्म को जो है वो कॉइन किया था जॉन क्रो रैंसम ने, और उसने इससे मुतालिक जो पुरानी ट्रेडिशन थी उसके मुतालिक उसके ऊपर जो ऑब्जेक्शन उठाए थे और जो नए तरीक़ाकार है उसके बारे में जो लिखा था उसका टाइटल उसने द न्यू क्रिटिसिज्म रखा था और यहीं से न्यू क्रिटिसिज्म की इस्तिलाह जो है वो ड्राइव की गई। मेन फीचर्स ऑफ न्यू क्रिटिसिज्म क्या हैं? ये स्ट्रेस करती है क्लोज अटेंशन जो है उसके ऊपर कि आप किसी भी एक टेक्स्ट जो है उसको इंटरनली देखें कि वो किस तरह से कंस्ट्रक्ट किया गया है, और उसको जब आप उसकी इंटरनल करैक्टरिस्टिक्स जो हैं उसको जब आप स्टडी करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली ही बता देगा कि उसके अंदर कौन सी खूबियाँ जो हैं वो एग्जिस्ट कर रही हैं। और इसके अलावा इट डिस्करेजेस द यूज़ ऑफ एक्सटर्नल एविडेंस टू एक्सप्लेन द वर्क, कि आप ऑथर की बायोग्राफी पे मत जाएं, आप जो ऑथर की इंटेंशन है उसको मत देखें, आप सोशल पॉलिटिकल जो कॉन्टेक्स्ट हैं उनको मत देखें, यानी कि कोई भी एक्सटर्नल एविडेंस जो है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती किसी भी पीस ऑफ लिटरेचर जो है उसका एनालिसिस करने में, वो अपने आप में खुद ही काफ़ी होता है। इसमें द मेथड ऑफ न्यू क्रिटिसिज्म इज़ फॉर मोस्ट क्लोज रीडिंग। ये इनका ज़्यादा असल जो इनका फोकस है वो उसी चीज़ पे था, क्लोज रीडिंग, कि आप सिर्फ टेक्स्ट जो है उसको ध्यान से पढ़ लें तो आपको इसमें जो एस्थेटिक ऑब्जेक्ट है, एस्थेटिक अपील जो है उसमें मिल जाएगी। ये कंसंट्रेटिंग ऑन सच फॉर्मल आस्पेक्ट्स जैसे रिदम है, मीटर है, थीम है, इमेजरी है, मेटाफर वगैरह हैं, इन चीज़ों के ऊपर फोकस करते हैं ताकि जो टेक्स्ट है उसकी जो एस्थेटिक सेंस है या उसके अंदर जो एस्थेटिक अपील है उसको फाइंड आउट किया जाए। What are the major concepts and issues associated with new criticism? न्यू क्रिटिसिज्म के साथ जो बड़े बड़े तस्वुरात जोड़े जाते हैं वो कौन से हैं? Formal elements such as rhyme, meter, setting, characterization and plot were used to identify the theme of the text. किसी भी टेक्स्ट जो है उसके थीम को फाइंड आउट करने के लिए इन चीज़ों की तरफ गौर किया जाता है। In addition to the theme, the new critics also looked for paradox, ambiguity, irony, tension to help establish the single best and मोस्ट यूनिफाइड इंटरप्रिटेशन ऑफ द टेक्स्ट, के ये तरीक़ाकार हैं या ये वो इश्यूज़ जो कंसेप्ट्स हैं जिनको डील करते हुए न्यू क्रिटिसिज्म जो है वो किसी भी लिटरेरी पीस ऑफ राइटिंग का एनालिसिस करती है। What is formalism and new criticism? फ़र्क क्या है दोनों में? New criticism is an example of formalist theory और मेथड ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, यानी कि ये उसकी एक मिसाल है, उसकी एक सिनफ है, आगे एक किस्म है उसकी। फॉर्मलिज्म इज़ द कैटेगरी मैनी पीपल कंसिडर रशियन फॉर्मलिज्म टू बी द प्रेडिसेसर ऑफ द न्यू क्रिटिसिज्म। समझते हैं कि जी ये उसके बावजदाद में से। All kinds of formalism have a tendency to consider the text as self-contained, independent and static object, क्योंकि जो फॉर्मलिज़म है उसका भी बुनियादी यही मुद्दा है, उसके भी यही चीज़ है कि आप सिर्फ टेक्स्ट जो है उसको देखें कि वो अपने आप में ही सारा कुछ होता है, इंडिपेंडेंट है, अपनी एस्थेटिक ऑब्जेक्टनेस को या अपनी एस्थेटिक अपील जो है उसको कन्वे करने में किसी दूसरे सोर्स की ज़रूरत जो है वो महसूस नहीं की जाती। हु इज़ द फादर ऑफ न्यू क्रिटिसिज्म? I.A. रिचर्ड्स, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, ये
प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म जो है उसके ऊपर इसने अपनी जजमेंट दी थी, लिटरेरी जजमेंट दी थी, इसी की बुनियाद पे इसको फादर ऑफ न्यू क्रिटिसिज्म समझा जाता है। रिचर्ड्स हैव बीन कॉल्ड द फादर ऑफ न्यू क्रिटिसिज्म। ही वाज वन ऑफ द फर्स्ट टू स्टडी लिटरेरी इंटरप्रिटेशन एज ए काइंड ऑफ साइंस। साइंस का मतलब है ऑब्जेक्टिव आउटलुक के साथ। इसने एक सिस्टमैटिक और कंप्रिहेंसिव ऑर्डर्ड फॉर्म में जो है वो स्टडी की थी पहली दफ़ा, और उसको प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म जो है उसका नाम दिया था। व्हाट इज़ द फोकस ऑफ न्यू क्रिटिसिज्म? न्यू क्रिटिसिज्म क्लोज रीडिंग के ऊपर फोकस करती है, ख़ासकर जब हम पोइट्री की बात करें। डिस्कवर हाउ ए वर्क ऑफ लिटरेचर फंक्शनड एज ए सेल्फ कंटेंट सेल्फ रेफरेंशियल एस्थेटिक ऑब्जेक्ट। उसमें ये क्लियर करती है कि किस तरह से जो लिटरेचर है वो अपने आप में काफ़ी होता है कि वो अपनी एस्थेटिक अपील जो है वो कन्वे कर सके। हाउ डिड न्यू क्रिटिसिज्म इम्पैक्ट सोसाइटी? माशरे पे इसका कैसे असर जो है वो पड़ा। न्यू क्रिटिसिज्म मेड इट ईजियर टू टॉक क्लियरली अबाउट लिटरेचर एंड अबाउट हाउ इट वर्क्स इट्स इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मैजिक ऑन अस। That's because all it demanded of readers was to well read, to pay attention to what was on the page and what was markedly missing from it। कि उसने एक ऑब्जेक्टिव आउटलुक के साथ चीज़ों को देखने की तरफ जो है वो लोगों का ध्यान जो है वो मरकूज़ किया कि हमें ऐसे जो है वो पढ़ना चाहिए किसी भी एक लिटरेचर को, ताकि हम उस लिटरेचर में मौजूद जो फीलिंग्स हैं उनको फाइंड आउट कर सके, ना कि हम अपनी फीलिंग्स को या किसी और की फीलिंग्स जो है उसकी बिना पर देखें कि लिटरेचर के अंदर क्या है। ऐसा जो है वो नहीं, उसने एक नज़रिया जो है वो बदल दिया था लोगों का। व्हाट इज़ क्लोज रीडिंग इन न्यू क्रिटिसिज्म? इन लिटरेरी क्रिटिसिज्म क्लोज रीडिंग इज़ द केयरफुल सस्टेन्ड इंटरप्रटेशन ऑफ ए ब्रीफ पैसेज ऑफ ए टेक्स्ट। यानी कि जो आपके पास लिटरेरी टेक्स्ट है आप उसको इतना ध्यान से इख्तियात के साथ मुख्तात अंदाज में पढ़ते हैं कि आप सिर्फ़ उन्हीं लफ्ज़ों की उसी टेक्स्ट जो है उसकी इंटरप्रटेशन करें। ए क्लोज रीडिंग एम्फसाइजेज़ द सिंगल एंड द पर्टिकुलर ओवर द जनरल। यानी कि वो अमूमी ख़यालात की तरफ नहीं जाएगी, जो मखसूस ख़यालात उस टेक्स्ट में लफ्ज़ों की सूरत में मौजूद हैं उनके ऊपर उसका ज़ोर होता है। अफेक्टेड बाय क्लोज अटेंशन टू इंडिविजुअल वर्ड्स। हर एक लफ्ज़ जो है उसके ऊपर तवज्जो दी जाती है, उसके मीनिंग्स को समझने की कोशिश की जाती है, उसके सिंटैक्स को जाना जाता है। इन द ऑर्डर इन विच द सेंटेंसेस अनफोल्ड आइडियाज़। ये भी देखा जाता है कि किस तरीके से जो आइडियाज़ हैं उनको फिर मुख्तलिफ़ सेंटेंस स्ट्रक्चर्स जो है उसकी बुनियाद पे अख़ज़ किया गया है और उनको दिखाया गया है, एज़ वेल एज़ फार्मल स्ट्रक्चर्स। उसमें फार्मल स्ट्रक्चर्स जो है वो भी फॉलो किए जाते हैं। What does mean by the term tension in new criticism? As a new critic, Tate has coined the term tension to describe what he calls the common quality of good poetry। उसका ख़्याल है कि जो टेंशन है वो किसी भी एक अच्छी शायरी जो है उसकी आम खसूसियत होती है। टेंशन इन पोइट्री इज़ टेकन फ्राम टेट्स द मैन ऑफ लेटर्स इन द मॉडर्न वर्ल्ड सिलेक्टेड एसेस। जो उसके एसेस थे उसमें जो टेंशन इन पोइट्री इज़ टेकन फ्राम टेट्स द मैन ऑफ लेटर्स इन द मॉडर्न वर्ल्ड। ये जो उसके सिलेक्टेड एसेस थे उससे इस टर्म जो है उसको लिया गया है। द एसे डील्स विद टेंशन एज द लाइफ ऑफ ए पोएम, क्योंकि उनके लिए ये ज़िंदगी जो है उसकी मानद होती है किसी भी पोएम में। तो टेंशन जो है वो कॉमन क्वालिटी ऑफ गुड पोइट्री है अकॉर्डिंग टू टेट। Who first used the term new criticism? The term new criticism was first coined in the 19th century. It was not until American critic and poet John Crow Ransom, founder of the Canyon Review, wrote a book titled The New Criticism that it became established in common academic and literary usage। उससे पहले अगर थी भी तो कोई इस तरह से उसको इस्तेमाल नहीं किया गया था जिस तरह से कि रैनसम ने किया, और फिर फाइनली उसके बाद ये टर्म जो है वो एकेडमिक और लिटरेरी इस्तेमाल जो है उसमें आना शुरू हो गई। हु वाज क्रो रैनसम? जॉन क्रो रैनसम वाज एन अमेरिकन एजुकेटर, scholar, literary critic,
poet, essayist and editor. He is considered to be a founder of the new criticism school of literary criticism. ये इसका असल एजाज़ है कि ये समझा जाता है कि ये जो स्कूल ऑफ न्यू क्रिटिसिज्म है ये उसका बानी है. एज ए फैकल्टी मेंबर ऑफ कैनियन कॉलेज ही वाज द फर्स्ट एडिटर ऑफ द वाइडली रिगार्डेड कैनियन रिव्यू. और कैनियन रिव्यू नाम से जो एक जर्नल जो है वो पब्लिश होता था उसका ये एडिटर था और यही उसकी वजह शोहरत भी थी. वाई डू वी क्लोज़ रीड? क्यों की जाती है क्लोज़ रीडिंग? क्योंकि असल जो मकसद है लिटरेरी क्रिटिसिज्म का, न्यू क्रिटिसिज्म का, वो यही है. Close reading ensures that students are able to glean specific and comprehensive understanding from even very difficult text. कि क्लोज़ रीडिंग करवाने का मकसद ये होता है कि जितना भी मुश्किल ही क्यों ना लिखा हो, जो पढ़ने वाला है या जो स्टूडेंट्स हैं वो इसमें से चीज़ों को एक जामिया अंदाज के साथ समझ सकें. सेकंड, क्लोज़ रीडिंग इज़ द टूल दैट अलाउज स्टूडेंट्स टू रीड टेक्स्ट दैट इज़ ओवर देयर हेड्स. यानी कि जो आसानी से समझ में आने वाला नहीं है उसको जब वो बार बार पढ़ेंगे, क्लोज़ रीडिंग करेंगे तो वो उसको समझ लेंगे. तो ये एक टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है. वन ऑफ द फंडामेंटल एक्सपीरियंसेस ऑफ अटेंडिंग आर प्रीपेयरिंग फॉर कॉलेज. यानी कि तैयारी के पर्पज़ से ये एक टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है ताकि चीज़ों को केयरफुली पढ़ा जाए और उनको समझा जाए कि वो क्या होती हैं. Who were the main proponents of new criticism? Although the new critics were never a formal group, an important inspiration was the teaching of John Crow Ransom of Kenyon College. यानी ये जो टीचर है ये एक इंस्पिरेशन बना था इस मकतबा फ़िक्र की. ये कोई एक फार्मल स्कूल की तरह नहीं था. उसके जो स्टूडेंट्स थे ऑल साउदर्न यानी उस यूनिवर्सिटी के या उस कॉलेज के थे. तो उसमें एलन टेट, क्लिंट ब्रूक्स एंड रॉबर्ट पेनवैरन वुड गो ऑन टू डेवलप द एस्थेटिक्स that came to be known as the new criticism. तो इसको मज़ीद वो जो उसकी अप्रोच थी या उसका जो उसने ऐसे द न्यू क्रिटिसिज्म लिखा था उसी के नुक्ता नज़र को ये आगे लेकर बढ़ाते हैं और फिर उसमें जो एस्थेटिक्स है उसको डेवलप करते हैं कि क्या क्या चीज़ें जो हैं वो न्यू क्रिटिसिज्म के असूल और ज़ाबत के तौर पर इस्तेमाल होनी चाहिए. तो ये न्यू क्रिटिसिज्म जो है उसके नाम से बाद में जानेंगे, लेकिन ये कोई फार्मली एक स्कूल नहीं था. बस यूँ समझ लें कि एक ऐसे ही ग्रो जो है वो तरतीब पा गया जिन्होंने इसके ऊपर काम किया. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब लिंग्विस्टिक्स इन्फो. मज़ीद वीडियो जानने के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए और मेरी इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए.